हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर, जो आज पीड़ित परिवार से मिले हैं। चंद्रशेखर, आपकी उनसे मुलाकात हुई और इसके बाद केजरीवाल का भी अब ट्वीट आया है दिल्ली के मुख्यमंत्री का कि वो परिवार से मिलने जाएंगे और इस लड़ाई में, न्याय की लड़ाई में परिवार को हर संभव मदद करेंगे। अब के पहले आपको लगा कि ये जो मामला हुआ उसके बाद परिवार को कोई मदद मिली कहीं से? क्योंकि पहले जो मामले भी दर्ज किए गए थे वो दूसरी धाराओं में मामले दर्ज हुए थे और SC/ST कमीशन से बैठक जब हुई उसके बाद ही तमाम गंभीर एक्ट्स के तहत मामले दर्ज हुए हैं। देखिए, मैं आज परिवार से मिलने गया था और पूरा ये है कि कानून व्यवस्था पे बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार, और ये दिल्ली है, यहाँ देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दिल्ली की खुद की सरकार, सारे केंद्रीय मंत्री, विदेशों की सारी एजेंसियां, सारी दुनिया का मीडिया यहाँ रहता है। उस क्षेत्र में ये पहली घटना नहीं, तीसरी घटना। उसके बाद उन पे गंभीर काम नहीं किया गया। लगातार कल परसों ये रात में घटना घटी है। उस माँ पे क्या बीत रही होगी? जो जब मैं मिला उनसे तो रोक पड़ी, चिल्ला पड़ी कि मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। कहां से लौटा देंगे हम लोग? उस माँ पे क्या बीती होगी जिसने अपनी बच्ची को 9 महीने पेट में पालकर उसको उसके जरा पैर मिले थे रात, वो उनसे लिपट के चिंघा रो रही थी, मुझसे कह रही कि वापस ला दो, उनको फांसी चढ़ा दो। तो बड़ा इस बात का भी वो है कि अगर पुलिस अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करेगी तो ऐसी घटनाएं बढ़ जाएंगी। बढ़ेंगी तो कल इसके जद में कौन से किस जाति धर्म की बेटी, किसका खून आ जाएगा ये भी नहीं पता ना। कौन किस आंधी में, किस हैवानियत में मर चला जाएगा हमारे बीच से। उस बच्ची के अगर समय पे कार्रवाई होती तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें ना होती। आज हम सब लोग इसलिए जाना पड़ा, वहां धरना चल रहा है क्योंकि आरोपी पे कार्रवाई नहीं हुई। और प्रथम फेज में तो वो जो ऑफेंस लगाने थे वो भी नहीं लगाए गए। थाने में महिलाओं को, उस पीड़ित बच्ची की मां को बिठा के रखा गया, उसके पिताजी को, उनके साथ मारपीट भी की गई। ऐसा खुद उन्होंने मुझे बताया जाके मिलने पे। मैंने ज्वाइंट CP जी से भी बात की। मैंने कहा बताइए कि आप पीड़ितों की पिटाई होगी, आरोपियों को मिठाई खिलाओगे थाने में बिठा के? लेकिन अभी तक कोई सूद उनकी नहीं ली गई। ये दिल्ली है, इसके बाहर आम गांव देहात है जहां तक मीडिया भी नहीं पहुंचती, हम लोग भी देर से पहुंचते हैं। वहां कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं जन्म ले जाती हैं और आज तो समाज वहां बैठा हुआ है, तो वो तड़प रहा है, परेशान है कि कोई आए उनकी सुने। मैंने भी वहां से मांग की थी कि अरविंद केजरीवाल जी कहाँ है, मुख्यमंत्री हैं वो प्रदेश के, इन समाज के वोट पे बने हैं तो क्यों नहीं आ रहे इनके बीच में आके इनकी मदद करेंगे? न्याय की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? इन पर क्या संसाधन है? तो आपको लगता जहां पुलिस जो है वहां पर गए हैं और जब पीड़ित परिवार से मिले हैं उसके बाद इस मामले ने एक तरह से जोर पकड़ा है और कम से कम इतना गंभीर और इतना शर्मनाक मामला है कि इसको राजनीति से जोड़ना भी सही नहीं लगता। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है कि वो कल जाएंगे और आप ये बता रहे हैं कि पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके साथ बदसलूकी की पुलिस ने। ये दिखाता है कि रवैया जो है पीड़ित परिवार के साथ वो क्या रहा। और अब जाके आरोपी कुछ गिरफ्तार, 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, तो उनके साथ बदसलूकी, मारपीट, ये भी आरोप है। जी बिल्कुल आरोप है। उन्होंने ये बात स्वीकार की कि हमें बिठा के रखा गया और हम पे दबाव बना गया और हमसे ये भी दबाव बनाया गया कि वो बयान जो दे उसमें कहें कि बच्ची की जो डेथ है वो करंट से हुई है। वो तो बच्ची नहीं मिल पाती। देखिए, मुझे बात कहनी पड़ेगी देश के सामने NDTV के माध्यम से कि हाथरस की घटना के बाद, निर्भया के मामले के बाद इन घटनाओं पे संज्ञान तो लिया जाता है, लेकिन अब आप देखिए ना आरोपी कितने सतर्क हो गए हैं कि वो आरोप करने के बाद पीड़िता का सर ही जला देते हैं। ये सोचते हैं कि अब तो जब एविडेंस नहीं बचेगा, जब बच्ची नहीं बचेगी तो इसको जला दो। दिल्ली में ये हो रहा है। 9 साल की बच्ची, क्या गलती है उस बच्ची की और उस मां की क्या गलती है? क्या वो गलती है कि उस मां ने उसे जन्म दे दिया? ये दिल्ली की कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था कहाँ है? अगर इस तरह से 3-3 घटनाएं और इस क्षेत्र में, और एक तो पहले उसी शमशान घाट में जिसमें ये हुई, तो मुझे लगता है कि राजनीति से परे भी हमें सोचना चाहिए कि देश में महिलाएं जो आधी आबादी, अगर वो सुरक्षित नहीं है दिल्ली जैसी सिटी में भी, तो कहां सुरक्षित रहेंगी? और फिर कहां कहां छिपाए हम उन्हें, कहां घर के अंदर छिपा दे, तालों बंद कर दे 7 सालों में कि उनके साथ ये ना हो। तो ये तो एक सोच है। इसको जब मैं पहले से कहता रहा हूं, ऐसे अपराधों पे ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी और हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा कोई और जाए। कितनी दूर है प्रधानमंत्री आवास वहां से, मुख्यमंत्री आवास? कोई जाता तो उनकी पीड़ा सहने के लिए। अब हम लोग इसलिए गए कि कोई बोल नहीं रहा था, अब हम चले गए तो सब लोग बोलेंगे। मुख्यमंत्री जी से कोई भी सुधागी होगी कि नहीं, दलितों की तरफ भी देखना है, उस बच्चे के परिवार की तरफ भी देखना है। बुरा है कि कल बारिश में भी लोग पूरे दिन बैठे रहे, कोई नहीं गया। आज मेरे जाने के बाद मुख्यमंत्री जी को एहसास हुआ कि नहीं, उनका प्रदेश है, वो मुख्यमंत्री हैं, उनको जाके जाना चाहिए, उनको अपनी बात रखनी चाहिए, न्याय दिलाना चाहिए। बेटी किसी जाति धर्म की हो, मैं मानता हूं न्याय मिलना चाहिए
और सख्त कार्रवाई हो। मैंने तो ज्वाइंट सीपी साहब ने कहा, बताइए ना कि मैंने क्या एविडेंस कलेक्ट किया पुलिस ने। तो पुलिस की जिम्मेदारी है ना, किसी जाति धर्म की बेटी हो, पुलिस तो इसलिए है ना कि वो सुरक्षा करे, और जब कोई अपराध हो गया तो उसमें एविडेंस कलेक्ट करे कि जिससे कि आरोपियों को सख्त जो है कार्रवाई हो, न्याय मिल सके। लेकिन ऐसा तो पुलिस ने कुछ नहीं किया। क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई जिन्होंने पीड़ित जो है मां को, पीड़िता की मां को पीटा, उसके पिताजी को पीटा, जिन्होंने लाठीचार्ज किया, एविडेंस जिन्होंने टेम्परिंग कराने का प्रयास किया, उन पर कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं है, जीरो, शून्य नजर आता है। 376 की कार्रवाई बढ़ी है जी चंद्रशेखर जी, अब तक जिस तरह की बाद जी 376D बढ़ी, SC/ST एक्ट बढ़ी। जब मैंने पूछा कि क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, जब ये तो है ना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी निर्भया के बाद कि अगर पीड़ित परिवार इस बात की बात कह रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो आपको करना चाहिए। लेकिन आप तो दिल्ली में नहीं कर रहे हैं, गांव देहात में क्या होगा? बहुत तकलीफ है। अभी सब लोग बैठे हुए हैं, हम लोग, मैं यही हूं दिल्ली में, दोबारा बैठेंगे, लगातार बैठे रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होती। आप क्या कह रही थी? मैं सुनना चाह रहा हूं। जी, मैं ये जानना चाह रही हूं, आपने बताया जैसा कि दिल्ली में जिस तरह का सलूक उनके साथ हुआ है, पुलिस ने पहले तो निर्भया मामले के बाद भी जो गाइडलाइंस थी, लग रहा है कि उसको माना नहीं, पीड़ित परिवार को एक तरह से जो आरोप है कि हरासमेंट हुआ है, उनके साथ बदसलूकी हुई, और इन तमाम चीजों के बाद में वहां पर लोग अब धरने पे कल भी बैठे रहे, कोई मिलने नहीं गया। जो धरने पर लोग बैठे हैं, अब तक जो कार्रवाई की अब पुलिस ने कि 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसमें पुरोहित भी हैं, वो क्या लगता है कि इस मामले में अब कार्रवाई जो हुई, लग रहा है कि कार्रवाई होगी, संतुष्ट हैं लोग? मांगे सख्त कार्रवाई की जो आप कर रहे हैं, सबूत भी मिटाए गए हैं, सख्त कार्रवाई, वहां पर जो लोग बैठे धरने पर, वो धरना कब तक बना रहेगा और क्या मांग वहां पर लोग और कर रहे हैं? देखिए, जब मैं परिवार से मिला तब वो बोलने की स्थिति में नहीं, टूट चुका है परिवार। उनको लगता था कि मित्र पुलिस, दिल्ली की पुलिस और तमाम तरह के सिस्टम जो है उनको न्याय दिलाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा सिस्टम उनके खिलाफ है, सिस्टम उनको और धमका रहा, डरा रहा है, पैसों के ऑफर दे रहा है, कुछ लोगों ने ऑफर भी दिए, कुछ लोगों ने धमकियां दी, तो उनका विश्वास टूट गया। फिर उनका एक संदेश जो है वहां की यूनिट भीम आर्मी के पास गया। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि भैया ऐसे ऐसे मामला हो। कल वो बारिश में बैठे हुए थे, फिर मैंने कहा कि चलो मैं आता हूं। तो जब मैं गया, अब उनकी मांग ये है कि इस क्षेत्र में लगातार तीसरी घटना है, पहली घटना नहीं। दूसरा, वो 9 साल की बच्ची थी, पूरा जो है पूरा प्रयास किया गया कि उस सब का कोई हिस्सा ना मिले। जो तमाम तरह से वहां शराब और सब चीजें बरामद हुई हैं, जो आरोपी थे उनके पास से शराब और तमाम तरह की चिकन वगैरह वो लोग खा रहे थे, नशे में थे, ये चीजें बरामद हुई हैं। अब परिवार की मांग ये है कि इस घटना की ठोस जांच होनी चाहिए। वो तो CID जांच की बात कर रहे थे, लेकिन मैं चाहता हूं CBI जांच भी हो सकती है, या उसके अलावा दिल्ली पुलिस भी अच्छी जांच करे। जब भाई सारे एजेंसियां है ना हमारे पास, हमें क्या जाना थोड़ा ये किसी दूसरे स्टेट से लेनी है या गवर्नमेंट से लेनी है, यहाँ पे सारी एजेंसियां है, उसकी ठोस जांच हो, जो आरोपी हैं और आरोपी के जो सहयोगी उन पर कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, और परिवार को जो है सुरक्षा जो है प्रबंध कराया जाए। SC/ST आयोग में मैंने बात की है, वहां ज्वाइंट CP से मैं लगातार यही पूछा था कि FIR कॉपी दीजिए ना, क्या क्या ऑफेंस लगाए आपने। तो उन्होंने कहा कि हम लगा रहे हैं। मैंने कहा परसों से अब तक नहीं लगाया, 24 घंटे हो गए हैं, आपको तो कोर्ट में चार्जशीट ये पेश करनी थी, FIR कॉपी। तो ये दिल्ली है सर। मैंने कहा ये तो देखिए ना, दिल्ली है, यहाँ क्या बदनामी करवा रहे हो। मैंने कहा कि ये पुलिस की खुद की ड्यूटी बनती है ये कि वो एविडेंस को जो है कलेक्ट करे, एविडेंस टेम्परिंग करने वाले कार्रवाई करें, पीड़ित बच्ची के परिवार को जो है उनको सुरक्षा का माहौल दिलाएं, और उनको सड़कों पर बैठने के बजाय उनको रोके कि आप चिंता मत कीजिए, हम विश्वास दिलाते हैं। लेकिन आप तो विश्वास खो चुके हैं। अगर आपका पे विश्वास होता फिर सड़क पे क्यों बैठता? और अगर दिल्ली की सरकार और यह सेंटर की सरकार जिनके अंडरटेकिंग पुलिस है वो का प्रयास करते, बीजेपी के यहाँ तो कितने मिनिस्टर रहते हैं, कितने MP हैं, कितने विधायक, कोई नहीं गया। तो परिवार यहाँ के मुझे कहना पड़ता है कि देखिए जाति बहुत बड़ी चीज है। तो बच्चे की जाति देख के मुझे लग रहा है कि लोग जा रहे हैं कि भाई देखो किस जाति की, अच्छा ठीक है, हमको फायदा है नुकसान है तो जाओ, और नहीं फायदा नुकसान तो मत जाओ, बाद में चुपचाप बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं, हम हाथरस की तरह लड़ेंगे इसको भी। और मैंने तो प्रयास किया, हम हमारी 25 वकीलों की यूनिट भी वहां गई थी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की और दिल्ली कोर्ट की। हमने कहा है कि सारा मुकदमा हम लोग अपने लड़ेंगे बिना किसी खर्चे के, और हम उसको अंतिम दौर तक लेके जाएंगे, हाथरस की तरह, निर्भया की तरह अंतिम दौर तक ले जाएंगे, और सख्त से सख्त सजा इन लोगों को मिले, जिससे किसी दूसरी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। डर ये भी तो है ना, यहाँ सब लोग परिवार रहते हैं, किसी और बच्चे के साथ ऐसा हो जाए, अपराध बढ़ेगा, कम थोड़ा ही हो जाएगा जब अपराध पे कार्रवाई नहीं होगी। तो उस क्षेत्र में तो पहले से हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। तो क्योंकि लगता है कि नहीं करनी नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने का मौका मिल जाएगा लोग,
जी हाँ, जी हाँ। तो आप कह रहे हैं कि ये मांग है कि कम से कम ये किया जाए, ठोस कार्रवाई हो आरोपियों के खिलाफ। इसके अलावा जो बड़ी बात है कि पीड़ित परिवार को डराया धमकाया ना जाए और उन्हें सुरक्षा दी जाए।